500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें सैकड़ों राज छुपे हुए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने सदियों से लोगों को हैरान और परेशान किए हुए है। मोनालिसा ये अकेली पेंटिंग अपने में सैकड़ों राज छुपाए रखे हुए है। आज के इस वीडियो में हम मोनालिसा से जुड़े रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। 23 जून 1852 में लूक मास्पेरो नाम के एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा के रहस्य मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने वर्षों के प्यार और इंतजार की बात की थी। फैक्ट नंबर 2। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है जो कलाकारों और विचारकारों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो मोनालिसा की मुस्कान है जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर ये मुस्कुराते हुए दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और फिर अंत में गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 3। कुछ साल पहले डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरान में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है, मतलब कि ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं ये वैसे ही दिखेगा। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को सन 1503 में बनाना शुरू किया था और सन 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा था। फैक्ट नंबर 5। मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। फैक्ट नंबर 6। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लेना एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था वो थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। बाद में काफी पूछताछ के बाद उन पर से ये इल्जाम हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 7। 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया। फैक्ट नंबर 8। 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा जब विंसेंजो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए ले जा रहा था। 2 हफ्ते तक इस पेंटिंग को इटली के उसी म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस गुनाह के लिए 6 महीने की जेल हुई। फैक्ट नंबर 9। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। कहा जाता है दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी गई है। फैक्ट नंबर 10। आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी।
ये तस्वीर किसकी बनाई गई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है वो लीसा गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन ये भी माना जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। फैक्ट नंबर 11, इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। सन 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की बाईं हाथ की गोली के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में उसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा को देखते हुए इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया। फैक्ट नंबर 12, लियोनार्डो दा विंची एक बहुत अच्छे राइटर भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में उनकी किताब में कहीं भी नहीं लिखा था। फैक्ट नंबर 13, विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया था, ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ न चली जाए। फैक्ट नंबर 14, लियोनार्डो दा विंची के एक स्टूडेंट ने सन 1514 से 1516 के बीच में मोनालिसा पेंटिंग का न्यूड वर्जन बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की तरह है। फैक्ट नंबर 15, दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उसमें से कुछ लेयर तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। फैक्ट नंबर 16, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $1000 मिलियन तक थी और 2020 के आसपास इसकी कीमत $700 मिलियन है। फैक्ट नंबर 17, 1519 में विंची के मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आ गई कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। फैक्ट नंबर 18, मोनालिसा पेंटिंग की साइज 30 × 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बनाया, बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। फैक्ट नंबर 19, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी। सन 2017 में एक फ्रेंच इन्वेस्टर पास्कल कोट ने हाई रेजोल्यूशन सीन से पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की फैक्ट नंबर 20, 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था, द विंसी कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नोवेल पर आधारित बनी फिल्म विंसी कोड जरूर देखी होगी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। अपने नोवेल की पब्लिसिटी करते हुए डैन ब्राउन ने दावा किया था कि वो मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। फैक्ट नंबर 21, बहुत लोगों का मानना है लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका है जो विंसी के समय के ही पेंटर ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 22, क्या आपने कभी सोचा है इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? ये पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? सन 1516 में दा विंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपने पेंटिंग पर भी काम करते रहे। सन 1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद मोनालिसा को उनके विद्यार्थी सलाई को सौंप दिया गया। ये कहा जाता है सलाई ने ही इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले। इसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस के पैलेस ऑफ फाउंटेनब्लेउ में रखी गई। फिर किंग लुइस ने इसे पैलेस ऑफ वर्साइल में भेज दिया। फैक्ट नंबर 23, सन 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। वहाँ के म्यूजियम में दिखाने के लिए 3 हफ्ते के लिए नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन शहर के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को एक पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।